बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। लवेबल होना बहुत ही शानदार आइडिया है। ये एक फूल जैसा है जो खिला हो तो आँखों को भी भला लगता है और खुशबू भी देता है। इंसान उस्ताद हो, बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, आप किसी भी रिश्ते में हो, अगर आप लवेबल हैं तो आप खुशबख्त हैं। हमने बात शुरू की थी कि एक उस्ताद को लवेबल कैसे होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में आती हैं फौरी तौर पे, अगर उस्ताद की आंख और नीयत उसके काबू में है तो ही इज़ लवेबल। अगर उस्ताद के पास ताज़ा इल्म के सोते और दरिया बहते हैं तो ही इज़ लवेबल। अगर वो मुस्कुराना जानता है तो ही इज़ लवेबल। अगर वो दूसरों का भला करना जानता है तो ही इज़ लवेबल। इमाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित जिन्हें कहा जाता है, कमाल इंसान थे। किसी ने पूछा कि या इमाम, कोई अच्छा उस्ताद, लवेबल उस्ताद कैसा होगा? कहा, जब किसी को पढ़ाते देखो और दूर से देखो और तुम्हें यूं लगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो एक मिसाली उस्ताद है, ही इज़ लवेबल। जो दूसरे के बच्चों को पढ़ाता है, माथे पे शिकने आई होती हैं, अंदर से आपको गुस्सा आया हुआ होता है, तपे हुए होते हैं और वो आपके पूरे जिस्म का ओरा फना हो जाता है। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक जगह है जेल रोड, वहाँ पे दी लाहौर स्कूल, बड़ा खूबसूरत, डॉक्टर प्रोफेसर खुर्शीद आलम साहब का वो स्कूल था। मैं उसके विजिट पे गया तो उनकी जो अहलिया वो भी डॉक्टर है, पीएचडी डॉक्टर हैं, नहीं वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो एक क्लास में ले गए विजिट पे। अच्छा, जो ही हम क्लास में गए, बड़े खूबसूरत डिसेंट और क्यूट बच्चे थे। तो उन बच्चों ने उठ कर सलाम किया। तो उसने कहा कि बेबीज एंड बॉयज, एनी प्रॉब्लम? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा, मैम we don't love our new teacher. उनका why? उनका she doesn't know how to smile. She has never learned about smiling. We don't like her. यानी वो बच्चे छोटे केजी से थोड़े से ऊपर वाली क्लास के थे, बट दे वर सो क्लियर। उन्हें अपनी वो टीचर ही पसंद नहीं थी जो स्माइल नहीं कर रही थी, और उस बच्चे ने कहा कि उसने कभी सीखा नहीं है स्माइल करना। तो आप सोचें, जो स्माइल करना नहीं जानते वो लवेबल कैसे हो सकते हैं। मुझे याद है लाहौर में ठोकर न्याज बेग पे एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, प्राइड स्कूल, ज़फ़र इकबाल साहब का अदारा है। अच्छा, उन्होंने एनुअल प्रोग्राम में हमें बुलाया। तो मेरे साथ एक जो दूसरे मेहमान थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के IR के चेयरमैन थे। 30 ईयर्स वो वहाँ चेयर रहे मुख्तलिफ हैसियतों में। मैंने से पूछा जब हम खाना खा रहे थे कि सर, लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? उसने कहा, मोहब्बत? ये 2-2 टके के लोग हैं, ये मुझसे क्या मोहब्बत करेंगे? ये तो सारे पढ़ने आते हैं, डिग्रियां लेने आते हैं, चले जाते हैं, ये क्यों मोहब्बत करेंगे? अच्छा, उनका वो जुमला, वो लहजा आज भी मेरे दिल पे जख्म की तरह लगा हुआ है। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, मेरी सबसे बड़ी आरजू थी, आज भी है, कि मुझे ऐसे उस्ताद मिले जिससे मैं मोहब्बत करूं। जब आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको एक लवेबल टीचर चाहिए होता है, बाप जैसा, जिससे आप शेयर कर सकें, जिसके कंधे पे सर रख के रो सकें, जिससे मशवरा कर सकें, जिससे दुनिया को उसकी आंखों से देख सकें। वो आपसे 30-40 साल बड़ा है। अच्छा, जब आप का सोचने का अंदाज ही मुख्तलिफ होगा तो ज़ाहिर आप लवेबल नहीं हो सकते। एक ज़माने में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, रफ़ा यूनिवर्सिटी में, सुपीरियर में इकट्ठा पढ़ाता था। ये जो ओल्ड कैंपस है वहाँ मेरी सुबह की क्लास होती थी, दोपहर की क्लास मेरी रफ़ा गुलबर्ग में थी। अच्छा, मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें बहुत शौक था सीखने का, तो मुझसे कहते थे, सर हम आपकी क्लासेस ले लें। अब बीच में 30-40 किलोमीटर का फासला बनता है, लेकिन इट हैपन कि मैं उन चंद बच्चों की वजह से हर लेक्चर जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के थे, कहीं मैं HR पढ़ा रहा था, कहीं एथिक्स पढ़ा रहा था, कहीं मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा रहा था, तो हर दफ़ा मुझे नई चीज़ें, नई मिसालें और नया इल्म लेके जाना पड़ता। चूँकि मैं खुद समझता हूँ कि अगर मेरा उस्ताद झील जैसा नहीं है जिसमें नया इल्म, ताज़ा पानी नहीं आता, तो आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, इवन जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, हमें सबसे नई चीज़ चाहिए होती है, और सबसे ज़्यादा ये कि वो हमारी इज्जत करने वाले हो, वो हमें बेइज्जत ना करें, वो हमें रुस्वा ना करें, वो हमें डिग्रेड और डिसग्रेस ना करें। जो टीचर ये करेगा वो आंखों में और दिल में कभी नहीं रह सकता। आज के सेशन को इख्ताम करने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि 3 साल में रहा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट साइंसेस का हेड था। एक दफ़ा ये हुआ कि मेरा एक स्टूडेंट मेरे घर पहुंच गया सुबह सुबह। उसने कहा, सर आज मैंने आपके साथ जाना है। तो मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी जाता था, ऑलमोस्ट हम 7:30 पहुंच जाते थे।
वो मुझे लेट कराता कराता उसने 8 बजा दिए। जो नवाज शरीफ साहब का घर है जहाँ से अड्डा प्लाट, वहाँ जब हम पहुँचे तो आई वॉज अमेज्ड कि सड़क पे वहाँ से यूनिवर्सिटी और आगे 2.5 किलोमीटर आगे 2 लड़के खड़े और उनके हाथ में H लिखा हुआ था। थोड़ा सा और आगे गए तो 2 और खड़े, उनके आगे हाथ में A लिखा हुआ था। यूनिवर्सिटी पहुँचते पहुँचते वो जो हैप्पी बर्थडे था वो पूरा हुआ और कुछ 70 लड़के और लड़कियां थे जो गेट के अंदर खड़े थे। मुझे आज भी वो मोमेंट याद है जब वो गाड़ी से मुझे उतार रहे थे तो मेरे दोनों आंखों में आंसू थे। और आई एम जस्ट थैंकफुल टू माई गॉड कि यूनिवर्सिटी के बारे में तो लोग कहते हैं लोग बच्चे किसी से मोहब्बत ही नहीं करते, पर ये वो बच्चे थे जिनसे मैंने मोहब्बत की। हम्माद हो, महरीन शौकत हो, फरहान हो, कितने बच्चे थे जो वहाँ। अच्छा, जब मुझे वहाँ से वो लेके सब लोग गले मिले, उसमें टीचर भी थे। जब कमरे में गए, जो ऑफिस था फूलों से भरा हुआ था, फूलों से लदा हुआ था। अच्छा, ये खुशी उन बच्चों की थी, मेरी थी। हाँ, उससे कुछ लोग नाराज भी हुए, अदारे वाले भी नाराज हुए, कुछ टीचर भी नाराज हुए, पर इट हैपन्स, ये जिंदगी का हिस्सा है। बट ये बात जो मैंने जानी कि लवेबल हुआ जा सकता है जब दूसरों से आप मोहब्बत करोगे, उनकी खैर खाई चाहोगे और उनकी ज़िंदगी में कुछ नया आप कंट्रीब्यूट करते रहोगे, तो ज़िंदगी ऐसी जालिम है नहीं है कि मोहब्बत उठा के आपकी ज़िंदगी में उसे भर न दे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिए, जहाँ रहें मोहब्बतों के बीच में रहिए। लोग आपसे मोहब्बत करें, अहले खाना आपसे मोहब्बत करें, लेकिन याद रखिएगा मोहब्बत सिर्फ लेने की चीज़ नहीं है। यू हैव टू इन्वेस्ट। बीज बोएंगे तो मिलती है। तब आपकी ज़िंदगी को मोहब्बत से भर दे ताकि यहाँ भी और वहाँ भी दोनों जगह आप सुकून से जिएं और लोग आपको प्यार से याद रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। YouTube